जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की एक बेहतरीन नज़म। इससे पहले बता दूं, किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इसी दुनिया में रहते हैं और मकाफाते अमल भी एक हकीकत है। आइए सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मांगता हूँ आपसे कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का। वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी। क्या कहना बाबा। इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे और आपने एक नज्म के लिए मैं उनसे जरूर आपकी तरफ से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाएं और एक नज्म और पेश कर दें। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं या नहीं। आप सुनने के मूड में हैं जी। फलस्तीन की नज्म सुना दूंगा, आपका हुक्म है इंशाल्लाह। मैं 2-2.5 मिनट की, लेकिन 1.5-2 मिनट की एक नज्म और सुनाऊं, उसके बाद फलस्तीन सुनाता हूं आप। जी 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 बहुत शुक्रिया। एक नज्म पढ़ता हूं। पिछले दिनों JNU गया था मैं। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, वहां खड़ा होना चाहिए कन्हैया के साथ, JNU के साथ। JNU आज उनके निशाने पे इसलिए नहीं है क्योंकि JNU ने कुछ नारे लगा दिए। सच बात यह है कि JNU तो बहुत पहले से उनके निशाने पे है, क्योंकि JNU आपके हक के लिए बोलता है। JNU इस देश में जो मजलूम है उनके हक के लिए बोलता है। JNU को आज उन्होंने राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा नहीं घोषित किया। JNU को तो 3-4 महीने पहले ही RSS के मुखपत्र 5 जन्य ने बता दिया था कि वो देशद्रोहियों का अड्डा है। लेकिन कुदरत के अपने मामले हैं साहब, उसका अपना निजाम है। आप किसी को देशद्रोही बता के जेल में डालेंगे और वो बाहर निकल करके कब हीरो बन करके कन्हैया हो जाएगा और आप कंस हो जाएंगे, ये आप तय नहीं कर पाएंगे। ये तो ऊपर वाला ही तय करेगा साहब। मैं एक नज्म पढ़ता हूं। JNU की जो आजादी है, या JNU हैशटैग चल रहा है साहब, शट डाउन JNU बंद कर दिया जाए, JNU को बर्बाद कर दिया जाए। मैंने 2-2.5 मिनट की एक छोटी सी नज्म कही, वहां खड़े होके पढ़ा। यहां भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहां पढ़ूं। पढ़ता हूं एक नज्म, सुनेगा। के आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा। मेरा अपना मानना है नदीम भाई कि इस समय देश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है उनके सामने, पॉलिटिकल पार्टियों के तौर पर। अगर कहीं विपक्ष बचा है तो यूनिवर्सिटियों में बचा है, इंस्टीट्यूशंस में बचा है, संस्थानों में बचा है। इसीलिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी उनकी आंख में खटक रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनकी आंख में खटक रही है, JNU उनकी आंख में खटक रहा है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा। आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा। JNU तो आबाद है, आबाद रहेगा। आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा।
आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद निदा मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने खुतबा पढ़ रहे थे कि अचानक हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मजमईन आ गए, जो उस वक्त सुर्ख कुर्ते पहने हुए थे और चलते थे और गिर पड़ते थे। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया और अपने सामने दोनों को बिठाकर फरमाया, खुदा ताला ने सच फरमाया है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है, यानी आजमाइश की चीज़ें हैं। मैंने दोनों बच्चों को देखा कि ये चलते हैं और गिर पड़ते हैं, तो मुझसे सब्र न हो सका, यहाँ तक कि मैंने अपनी बात को कता कर दिया और इन दोनों को उठा लिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन बिन अली को अपने कंधे पर बिठाए हुए थे कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, ए लड़के, कैसी अच्छी सवारी पर तू सवार हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो सवार भी तो अच्छा है। गिरामी क़द्र हाज़रीन, आज मैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बज़ाहिर इस मौजू पर बात करना बहुत आसान है, क्योंकि वाक़या करबला जब बच्चे बच्चे को मालूम हो तो मौलवी साहब को कैसे मालूम ना होगा। फिर इस वाक़या के बारे में किताबें, रिसाले, किताबचे और पम्फलेट इस कदर हैं कि हर कस व नाकस इन्हें ख़रीद कर पढ़ सकता है। हद तो यह है कि हमारे कव्वाल और गुलूकार और शायर भी इस मौजू पर तिबा आजमाई करते रहते हैं। लखनऊ के मरसिया निगारों का तो पसंदीदा मौजू और ज़रिया माश ही यही रहा है। जहाँ तक हमारे खुतबा और मुकर्रिरीन का ताल्लुक़ है तो वो बेचारे हुब्ब अहले बैत की वजह से पूरे मुहर्रमुल हराम में सिवाय इस मौजू के किसी दूसरे मसले पर बात करना गवारा ही नहीं करते। यह महीना तो उनका बिजनेस सीज़न होता है, वो ऐसे नादान तो नहीं कि उसे मिस हो जाने दें। सच और झूठ, मगर मेरे दोस्तों, ये मौजू जितना आसान नज़र आता है उतना ही मुश्किल है। हकीकत खुराफात में खो गई है, सच का चेहरा झूठ के बादलों की ओट में छुप गया है। यार, लोगों ने असल पर इस कदर रद्दे चढ़ा दिए हैं कि अब असल और नकल में इम्तियाज़ करना मुश्किल हो गया है। बहुत से खुतबा ऐसे हैं कि वह बाज़ रिवायतों के बारे में जानते होते हैं कि ये ज़ईफ़ बल्कि मौजू हैं, लेकिन वो उन्हें सिर्फ़ इसलिए बयान करते हैं कि उनमें अनोखापन और सपंज पाया जाता है। जाहिर है, जब दरख्तों के पत्तों से खून टपकता दिखाया जाएगा और पत्थरों के नीचे से पानी के बजाय खून के चश्मे रवा किए जाएंगे तो लोगों को ताज्जुब तो ज़रूर होगा, और यही ताज्जुब उनकी दिलचस्पी का सामान होता है। और बाज़ खुतबा की कोशिश ये होती है कि वाक़ियात को ऐसे हौलनाक अंदाज में पेश किया जाए कि लोग रो पड़ें। ऐसे ख़तीब जब देखते हैं कि लोग रोने पर आमादा नहीं हो रहे तो वो बड़ी गप लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।